हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी से दिसंबर 2021 तक के बीच में जिसको भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिला है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। करेंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अवार्ड एंड ऑनर्स। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 110% पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना है अच्छे से। उसके बाद इस वीडियो का जो पीडीएफ का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप एसएससी क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किसको क्या मिला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे 2021 के लिए टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इलॉन मस्क को। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ठीक है, कि टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, इलॉन मस्क। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मिस यूनिवर्स 2021। 2021 की मिस यूनिवर्स कौन है, इसका नाम क्या है, हरनाज संधू। ठीक है, ये थर्ड इंडियन है जो कि मिस यूनिवर्स बनी है। फर्स्ट कौन है, सुष्मिता सेन। सेकेंड लारा दत्ता। थर्ड है आपका हरनाज संधू। तो इंडियाज हरनाज संधू क्राउंड 70th मिस यूनिवर्स 2021, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनपीत अवार्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो 56th जनपीत अवार्ड किसे मिला है, ठीक है, नीलमणि फूकन जूनियर को। और 57th जनपीत अवार्ड किसे दिया गया है, दामोदर मौजो को। तो ये दोनों आपको याद करना है। 56th जनपीत अवार्ड किसे मिला है, नीलमणि को। और 57th जनपीत अवार्ड दामोदर मौजो को। ठीक है, नेक्स्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है इंग्लिश में है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट विंस 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। ठीक है, तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का ताज पहनाया गया है किसे, अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, वो कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, बैलन डी और। ठीक है, ये किसे दिया गया है, 7th टाइम्स लियोनेल मेसी को। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद कर लेना आप लोगों को कि बैलन डी और ये किसे दिया गया है इस बार, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ 2021 इंटरनेशनल ईमी अवार्ड्स। ठीक है, तो ईमी अवार्ड्स में वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनका नाम हम लोग देखते हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट ड्रामा सीरीज। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे मिला है, तेहरान। ठीक है, बेस्ट एक्टर डेविड टेनेंट को। एंड बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, हेले स्क्वेरिस को। ओके, नेक्स्ट, विनर ऑफ 2021 नेशनल बुक अवार्ड्स। तो नेशनल बुक अवार्ड्स 2021 के विजेता कौन कौन है। फिक्शन में जो है जैसन मॉट को दिया गया है और नन फिक्शन में टिया माइल्स को दिया गया है। तो फिक्शन में कौन सी बुक है, हेल ऑफ अ बुक, हेल ऑफ अ बुक, और इस बुक के ऑथर कौन है, जैसन। और नन फिक्शन में कौन सी किताब है, ऑल दैट शी कैरीड, द जर्नी ऑफ एस्ले सैक, अ ब्लैक फैमिली कीपसेक, और इसके ऑथर कौन है, टिया माइल्स। तो ये दोनों आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेसीबी प्राइज 2021, ये किसे दिया गया है, जेसीबी प्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एम मुकुनंदन को। ठीक है, तो एम मुकुंदन को जो है
जेसीबी प्राइज 2021 मिला है, उनकी कौन सी किताब है? दिल्ली अ सॉलिलोक्वी। ठीक है। महाराष्ट्र की जो प्रियंका मोहिते हैं, ठीक है, उनको कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो प्रियंका मोहिते को। ओके, नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट डैमन गलगोट हैज वॉन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉमिस। तो डैमन गलगोट, ठीक है, इनको जो है जीते हैं द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर प्राइज, दक्षिण अफ्रीकी, ठीक है, ये हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि 2021 का बुकर प्राइज जो है ये किसे दिया गया है? तो डैमन गलगोट को दिया गया है। और अगर पूछ दे कौन सी किताब, तो द प्रॉमिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला। ठीक है, सत्य नाडेला। ये भी जीते हैं प्रेस्टिजियस सीके प्रहलाद अवार्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सीके प्रहलाद अवार्ड जो है 2021 का किसे दिया गया है, तो सत्य नाडेला को, फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी देखा है इसमें अवार्ड से जुड़े क्वेश्चन, वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बी गोपाल को। ये तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया गया है? तो तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल को। नेक्स्ट है आपका, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? फोमजिले मलाम्बो को। ठीक है, फोमजिले मलाम्बो को जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, 2021 के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? फोमजिले मलाम्बो को। याद ही कर लेना है इसको, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका FIH स्टार अवार्ड। FIH स्टार अवार्ड 2020 और 21 के विनर लिस्ट पे ध्यान देते हैं। तो प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एंड कोच ऑफ द ईयर, ये चारों आपको याद करना है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? हरमप्रीत सिंह मेन में और गुरजीत कौर वोमेन में। गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? मेन में आपका PR श्रीजेश हैं और वोमेन में कौन है? सविता पुनिया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद को और शर्मिला देवी महिला में है। कोच ऑफ द ईयर कौन है? ग्राहम रीड एंड सोल्जर मारिन जो है ये वोमेन में है। तो ये चारों नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज। और आप अच्छे से जानते हैं कि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, चाहे पीस की बात हो, चाहे फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात हो, या लिटरेचर, या आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि नोबेल पीस प्राइज जो है ये किसे दिया गया है? पीस प्राइज। तो पीस प्राइज दिया गया है मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। ठीक है, मारिया एंड दिमित्री मुराटोव, इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है 2021 का, तो डेविड एंड आर्डेम को मिला है। तो ये दोनों नाम आप याद कर लेंगे। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में 2021 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। और वहीं अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मनाबे, हैसलमैन एंड
पारसी को दिया गया है। ओके, तो ये सब आप याद कर लेंगे, ये एग्जाम में 110% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शांति की बात करें तो मारिया रेशा हो गया, दिमित्री हो गया। फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करें तो डेविड जूलियस एंड आर्डेम हो गया आपका। लिटरेचर की बात करें तो अब्दुल रजाक हो गया आपका। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मनाबे हैसलमैन, ओके, एंड पारसी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं SV सरस्वती रिसीव नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। तो देखिए 2020 एंड 2021। तो 2020 की अगर हम बात करें तो SV सरस्वती को दिया गया है, और 2021 की बात करें तो भानुमति घीवाला को दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, यानी कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 के लिए किसे दिया गया है? SV सरस्वती को। और 2021 की बात करें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो ये दिया गया है भानुमति घीवाला को। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत? सारे इंपॉर्टेंट ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। ये किसे मिला है? सुपर 30 के जो फाउंडर है आनंद कुमार, उनको मिला है। ठीक है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो आनंद कुमार को किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका नागालैंड जो है, नागालैंड को पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट साइरस पूनावाला ने जीता है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो साइरस पूनावाला को। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? आशा भोसले को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जवाब आप दीजिए कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो साइरस पूनावाला। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आशा भोसले। ओके, नेक्स्ट है आपका ननगोम बाला देवी। ठीक है, ने AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है जीत लिया है। ठीक है, नगोम बाला देवी ने AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर जीता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडिया के जो पायल कपाड़िया हैं उन्होंने जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कांस 2021। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कांस 2021 किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। ओके, और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि रामानुजन प्राइज 2021 ये किसने जीता है? तो नीना गुप्ता ने जीता है। तो चलिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। तो पहला मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इंडियन मैथमेटिशियन वो कौन है जिन्होंने रामानुजन प्राइज 2021 जीता है? तो जवाब क्या होना चाहिए? नीना गुप्ता। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कांस 2021 किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया। और AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे मिला है? तो बाला देवी को। ठीक है, नेक्स्ट असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? तो रतन टाटा को मिला है। ये ध्यान रखेंगे आप कि असम के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार ने जीता है गोल्ड मेडल। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने जीता स्वर्ण पदक पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017-19 ये किसने जीता है? भी प्रवीण राव ने जीता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे पूछता हूं। पहला,
कि असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो रतन टाटा आपका जवाब होना चाहिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कौन सा स्टेट गोल्ड मेडल जीता है, उसका नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेट है, तो बिहार है। नेक्स्ट, IFFI गोवा, ठीक है। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स विनर इन IFFI गोवा, देखिए कौन कौन से हैं। तो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग, ये है उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल कौन है, जितेंद्र जोशी हैं। नेक्स्ट है आपका गोदावरी के लिए बेस्ट एक्टर फीमेल कौन है, तो एंजेला मोलिना है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये कौन है, ये है प्रसून जोशी। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि IFFI गोवा में जो है इसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा है फॉर फिल्म शूटिंग, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है आपका कि प्रथम NGO हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 फॉर इट्स वर्क ऑन एक्सपेंडिंग द स्कोप फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 ये किसे मिला है, तो प्रथम NGO को। नेक्स्ट कौन सा है आपका, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट्स वीर चक्र, कृति चक्र एंड शौर्य चक्र। यहां से भी क्वेश्चन आता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये सभी चक्र दिया जाता है, वीर चक्र, कृति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो वीर चक्र जो है ये किसे मिला है, अभिनंदन को मिला है, ठीक है। कृति चक्र किसे दिया गया है, तो प्रकाश जाधव को दिया गया है। एंड शौर्य चक्र किसे दिया गया है, तो मेजर विभूति शंकर को दिया गया है। नायब सूबेदार सोमवीर को दिया गया है और मेजर महेश कुमार भूरे को दिया गया है। तो ये तीनों आप याद कर लेंगे, वीर चक्र, ठीक है। तो वीर आपका हो गया अभिनंदन, कृति हो गया आपका प्रकाश जाधव, शौर्य हो गया आपका विभूति, ठीक है, नायब एंड महेश कुमार भूरे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अवार्ड है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। अब देखिए इसमें क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन है, वाराणसी। क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है, विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, छत्तीसगढ़। क्लीनेस्ट स्टेट विथ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, झारखंड। एंड क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका सूरत। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा आपसे पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 में क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इंदौर। क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सूरत, ठीक है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, वाराणसी। नेक्स्ट देखिए, हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी टू बी अवार्डेड फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट IFFI, ठीक है। तो फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट IFFI किसे किसे मिला है, हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को। नेक्स्ट देखिए, टू दिल्ली बेस्ड टीनेज ब्रदर विहान एंड नव अग्रवाल have won the 17th annual Kids Right International Children's Peace Prize। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ये किसे किसे दिया गया है, तो दिल्ली के रहने वाले दो कम उम्र के कौन कौन से हैं लोग, विहान एंड नव अग्रवाल। विहान का एज सिर्फ 17 साल का है और नव अग्रवाल का एज 14 ईयर्स का है, और ये दोनों इतने कम उम्र में ही जो है अवार्ड जीते हैं किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। अब ये तो एकदम एक्सपेक्टेड है कि पूछा ही जाएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे दिया गया है, रजनीकांत को। ये भी याद कर लेंगे आप। कुंग फू नन्स विंस यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021, ठीक है। तो यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 के विजेता कौन है, कुंग फू नन्स। अब देखिए,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे रेपुटेड अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2020 तक राजीव गांधी खेल रत्न मिलता था। 2021 से स्टार्ट हो गया आपका, इसकी जगह पे कौन सा नाम आ गया आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसके पूरा लिस्ट आपको याद करना होगा। टोटल 12 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इसमें नीरज चोपड़ा हो गए, रवि कुमार, लोवलिना, श्रीजेश पीआर, अवानी लेखारा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री एंड मनप्रीत सिंह। ये सभी नाम आप याद कर लेंगे और ये किस खेल से जुड़े हैं वो भी आपको याद कर लेना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हो गया यूनेस्को लिटरेसी प्राइज अवार्डेड टू NIOS फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ सकता है, एब्रिविएशन भी आता है एग्जाम में। तो NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS का। ठीक है, एलेजांद्रो प्रीतो विंस बर्ड्स फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो बर्ड्स फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता का नाम क्या है? एलेजांद्रो प्रीतो। नेक्स्ट है मोहम्मद आजम फ्रॉम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना हैज़ बिन अवार्डेड द नेशनल यूथ अवार्ड। तो तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन निकलकर सामने आता है। पहला क्वेश्चन कि बर्ड्स फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता का नाम, तो क्या होगा? एलेजांद्रो प्रीतो। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि नेशनल यूथ अवार्ड जो है ये किसे मिला है? मोहम्मद आजम को मिला है। किस शहर से हैं, कहाँ से हैं? तो आपको बताना है तेलंगाना। किस डिस्ट्रिक्ट से? तो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, नेक्स्ट है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र किसे दिया गया है? बाबू राम को। ठीक है, मरने के बाद इनको मिला है बाबू राम को अशोक चक्र। कीर्ति चक्र भी जो है अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला है, उनके भी मरने के बाद ही मिला है इनको कीर्ति चक्र। तो ये दोनों आपसे पूछ सकता है। बाबू राम को अशोक चक्र दिया गया है, अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र दिया गया है। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन के लिए किसे चुना गया है? संदेश जिनगम को। और इंटरनेशनल बुकर 2021 किसे मिला है? डेविड डायोप को। ठीक है, तो क्वेश्चन अब यहाँ से मेरा आपसे दो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे मिला है? डेविड को मिला है। उनका बुक का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये उनकी किताब है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि बाबू राम को कौन सा चक्र मिला है? अशोक चक्र मिला है। अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र मिला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार आप PDF डाउनलोड करके रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।